Greetings to everyone. In this video, we'll be discussing July 2020 current affairs. It would be a prelim special and continuing the series, this would be part 4. The very first article is of Kala Pani. What is Kala Pani? Kala Pani है क्या? Kala Pani एक रीजन है जो कि ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर पे आता है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में. ओके, ये किससे बॉर्डर शेयर करता है? ये बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत से, चाइना से, ठीक है, चाइना से, तिब्बत एंड नेपाल से, ठीक है, ईस्ट और साउथ के पोर्शन में. फिर क्या है, द रीजन ये है जो है किस तरह से रिजेंबल करता है. ये असल में रीजन है क्या, जैसे कि स्लाइस हो केक का और वो कहीं पर एम्बेडेड हो, इस तरह का एक रीजन है काला पानी, ठीक है, और आगे पीछे उसके चाइना और नेपाल हो, ठीक है. अब ये क्या है, ये जो एरिया है ये इंडिया के कंट्रोल में है, लेकिन नेपाल क्लेम करता है कि ये नेपाल के अंडर आना चाहिए हिस्टोरिकल और कार्टोग्राफिक रीज़न से. कार्टोग्राफिक मतलब होता है कि मैप्स वैप्स वो ड्रॉ करके देते हैं कि हमारे अंडर आना चाहिए. अब एरिया क्या है हमारा, ये लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इंडिया एंड नेपाल के बीच में. तो इंडिया और नेपाल के अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें हम लोग, तो ये क्या है आपका काला पानी के वजह से इसमें टेंशन्स बनी रहती हैं. और इसका एरिया है 37,000 हेक्टेयर्स का हाई हिमालयाज़ में. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट काला पानी. अब नेक्स्ट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु. ऑपरेशन समुद्र सेतु इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था, ठीक है. और किस लिए लॉन्च किया था? समुद्र सेतु का मतलब इंग्लिश में होता है सी ब्रिज. समुद्र सेतु का मतलब होता है सी ब्रिज. और ये क्यों लॉन्च किया गया था? ये एक नेशनल एफर्ट था रिपेट्रिएट करने का इंडियन सिटीजन्स को ओवरसीज से. अब रिपेट्रिएट का मतलब क्या होता है कि जो इंडियन सिटीजन्स आइलैंड्स में फंसे हुए थे, आसपास के आइलैंड्स में फंसे हुए थे, उनको वापस से निकालना और वापस से उनको इंडिया लाना. दिस वॉज नोन एज सी ब्रिज एंड समुद्र सेतु. द नेक्स्ट आर्टिकल इज लॉस्ट एट होम रिपोर्ट बाय यूनिसेफ. तो यहाँ पर यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया है कि 5 मिलियन लोग जो है इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं इंडिया में. ये सिर्फ अकेले इंडिया की बात हो रही है कि अकेले इंडिया में ही 5 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए हैं, यानी कि अपनी जगह से दूसरी जगह चले गए हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट के वजह से और वायलेंस के वजह से. तो ये जो लॉस्ट एट होम रिपोर्ट है यूनिसेफ की, ये इंटरनेशनली लॉन्च की गई थी. एंड पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो 5 मिलियन लोग 2019 में डिस्प्लेस हुए हैं इंटरनली. अब अगर बात करें हम लोग इंटरनेशनली बेसिस पे, तो 33 मिलियन न्यू डिस्प्लेसमेंट अकेला 2019 में हमको देखने को मिलता है. और जो जिसमें से 25 मिलियन जो था वो नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से था, और 8.5 मिलियन जो था वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड नेशनल वायलेंस था. अब हम जब यूनिसेफ के बारे में बात कर रहे हैं तो इस बॉडी के बारे में भी हम देख लेते हैं कि ये है क्या. ये यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी का. ये क्या करता है, ये ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट एड देता है सारे दुनिया के चिल्ड्रन को. ओके, सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है. और ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है जिसको पूरे वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज़ किया है, और इसमें 192 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ आती हैं. यूनिसेफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन, डिजीज़ प्रिवेंशन, एडमिनिस्ट्रिंग ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन and mothers with HIV, enhancing childhood and maternal nutrition, improving sanitation, promoting education and providing emergency relief in response to disasters. तो ये सारे काम आपके यूनिसेफ में आ जाते हैं. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज़ LAC. अब LAC क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. अब ये तो बहुत ज़्यादा हमारे अभी भी चल रही है. आप कभी भी LAC अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको न्यूज़ दिखाई देगी 38 मिनट्स अगो, 2 आवर्स अगो. तो हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट में चलता रहता है, बिकॉज ये किसके साथ है? ये इंडिया वर्सेस चाइना का है, ठीक है, इंडिया वर्सेस चाइना. अब बेसिकली ये जो LAC है, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो ये 3 सेक्टर्स में डिवाइड है, 3 सेक्टर्स में डिवाइड है, ठीक है. ईस्टर्न है, वेस्टर्न है और मिडिल का सेक्टर है. तो इंडिया क्या बिलीव करता है कि इंडिया के अंदर 3488 किलोमीटर
एरिया आता है जो चाइना से बॉर्डर करता है। लेकिन चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि नहीं, इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2000 किलोमीटर का एरिया आता है। जो जो आर्मीज़ के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ये क्या होता है, पेट्रोलिंग के चलते, कि इंडिया की आर्मी यहाँ पेट्रोल करी, चाइना की आर्मी यहाँ पेट्रोल करी। चाइना की आर्मी अपने पेट्रोलिंग से बढ़ गई, उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया और जो है उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। सो यही होता है LAC में ज़्यादातर। तो होता क्या है यहाँ पर, अभी रिसेंटली सिक्किम में जो नाकुला है, नाकुला पास आपने सुना होगा, तो नाकुला भी आप याद कर लीजिए कि ये कहाँ है, ये आपका सिक्किम में है। और इस पे जो है टेंशन्स अराइज हुई थी कि दोनों आर्मीज़ ने पेट्रोलिंग के चलते अपना अपना एरिया एक्सटेंड कर दिया था। बेसिकली चाइना ने किया था, इंडिया ने उसे रिपेट्रिएट करने की कोशिश की थी और रिकन्सिलेशन में काफ़ी लोगों की, अभी हम देखेंगे आगे, अभी तो ये पुरानी न्यूज़ है, अभी उसके बाद जो हुआ है तो वी हैव सीन कि डेथ्स हुई हैं। ठीक है, तो LAC ज़्यादातर क्या है कि वो लैंड से पास होता है, वो लैंड से पास होता है, लेकिन बीच में क्या है, एक वाटर की जगह है। ठीक है, जो वाटर की जगह है, वाटर के पास से जो जाती है, तो इंडिया का क्लेम क्या है कि वहाँ पे एंड हो जाता है, इंडिया का क्लेम उस वाटर पे एंड हो जाता है। लेकिन चाइना ने इस बात पे अग्री नहीं किया है और इसी वजह से क्या होता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते रहते हैं। अब ये जो हमारी लेक है, ठीक है, ये लेक का नाम क्या है, पैंगोंग त्सो। ठीक है, पैंगोंग लेक है आपकी, और पैंगोंग लेक का 45 किलोमीटर का जो एरिया है वो इंडिया क्लेम करता है, वेस्टर्न पोर्शन का एरिया, और ये इंडिया के कंट्रोल में है, बाकी रेस्ट चाइना के कंट्रोल में है। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग और KMT नेट। तो ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग है क्या, इनडायरेक्ट मेथड है डिटेक्ट करने का एक्सो प्लैनेट्स को। हम लोग इस मेथड से एक्सो प्लैनेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये टेक्निक कौन से प्रिंसिपल पे लाई करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ डिस्टेंस, मैसिव ऑब्जेक्ट्स, बैंड एंड फोकस लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार। जो लाइट हमारी स्टार से आती है, जाने के बाद आती है, उससे जो हमें कैलकुलेशंस मिलती हैं, हम उससे पता लगा पाते हैं कि जो एक्सो प्लैनेट है वो कहाँ पे एग्जैक्टली स्टैंड कर रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, यानी हमको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो जब भी एक 4 स्टार बैकग्राउंड स्टार किसी फ्रंट स्टार से पास होता है तो उसकी ब्राइटनेस में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट माइक्रोलेंसिंग। और ये KMT नेट क्या है, ये कोरिया माइक्रोलेंसिंग टेलीस्कोप नेटवर्क है, और इसका भी काम यही है कि ये एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स को डिटेक्ट कर सके ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग फिनोमेना के बेसिस पर। अब हम लोग बात करते हैं ब्लैक होल्स के बारे में। तो ब्लैक होल्स कैसे क्या है, ये एक ऐसे रीजन है स्पेस में जो कि जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि कोई भी मैटर, या चाहे वो मैटर हो चाहे वो रेडिएशन हो, वो इससे नहीं बच पाता है, और लाइट भी इससे नहीं बच पाती है। तो यही क्वेश्चन IAS 2018 में पूछा गया था आपसे कि ब्लैक होल, क्या ऐसा होता है ब्लैक होल में कि वो लाइट भी उससे नहीं बच पाती है, स्टेटमेंट में था ये क्वेश्चन। तो हाँ, लाइट भी ब्लैक होल्स के ग्रेविटेशनल पुल से नहीं बच पाती है। तो ये जो इंटेंस ग्रेविटी है, ये क्या है, ये रिज़ल्ट है कि मैटर एक बहुत छोटे से स्पेस में कंडेंस है, और उसी के वजह से ये ग्रेविटी एग्जिस्ट है। अब ये ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट बेसिकली है क्या, जब लाइट शिफ्ट करती है शॉर्टर या लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, शॉर्टर या लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, तो इसे ही हम लाइट शिफ्ट कहते हैं। अब देख लेते हैं ब्लू शिफ्ट क्या होती है। ब्लू शिफ्ट, कोई ऑब्जेक्ट जब हमारे क्लोज आता है तब क्या होती है कि जो लाइट होती है ये एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम की तरफ मूव करती है, जैसे कि आप देख रहे हैं एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है और उसकी वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है। इसे हम लोग ब्लू शिफ्ट कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है और ये रेड एंड स्पेक्ट्रम की तरफ मूव करता है और इसकी वेवलेंथ लॉन्ग हो जाती है, इससे हम लोग रेड शिफ्ट का नाम देते हैं। So this was all about this video. If you like this video, then give me a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thank you.